फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक के हम लोग पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 31 से लेकर 40 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और बेसिक्स इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। इससे पहले कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और नोट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ओके, यानी कितने परसेंटेज वाटर मौजूद है प्लांट और ह्यूमन बॉडी में, एटलीस्ट कितना परसेंट प्लांट्स में और एनिमल यानी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है वाटर। ऑप्शन नंबर 1 40 to 55%, ऑप्शन नंबर बी 55 to 65%, ऑप्शन नंबर सी 60 to 65%, या ऑप्शन नंबर डी 65 to 75%। ओके, तो इसका जैसे जो आंसर है ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट जो नेचुरल फेनोमेना है उसमें डिफरेंट टाइप्स का मिलता है, जिससे अगर हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 65 to 75 होगा। जैसे इस मान लीजिए अगर चिकन है तो चिकन में आपको 75% वाटर प्रेजेंट रहता है। कोई अर्थवर्म है, ओके, कोई अर्थवर्म है तो इसमें 80% वाटर रहता है। कोई मान लो वेजिटेबल्स है, ओके, तो वेजिटेबल्स में मान लीजिए टोमेटो, यस, टोमेटो में एटलीस्ट 95% वाटर रहता है। ऐसे कोई फ्रूट्स ले लीजिए, जैसे वाटरमेलन में 95% वाटर, एंड ऑल्सो इन आवर बॉडी ह्यूमन बॉडी में 65%। तो सबका एवरेज निकालिएगा तो ये एटलीस्ट 65 से लेके 75 तक बनता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑफ द टोटल रेनफॉल्स डैश ऑफ द रेनफॉल्स ऑन द सी, यानी ये बता रहा है कि सी एरिया में, समुद्री इलाके में कितना परसेंट रेन वाटर होता है। ओके, रेन फॉल्स होता है, बारिश होती है स्पेशली सी एरियाज में। ऑप्शन है 57%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन डी 77%, या ऑप्शन 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 सी 77 या ऑप्शन डी 87%। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 77%। ओके, सी एरिया में, समुद्री इलाके में 77% बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश ऑफ वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द सी सरफेस। कितना परसेंट वाटर वेपर हो जाता है समुद्र के सरफेस, समुद्र के पानी से कितना परसेंट वाटर सरफेस एंड वाटर वेपर हो जाता है। ओके, हवा सॉरी पानी भाप में बदल जाता है, समुद्र के कितना परसेंट पानी। ऑप्शन नंबर 1 54, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 74, या ऑप्शन नंबर डी 84। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 84% वाटर क्या होता है, वेपर बन जाता है। समुद्र के पानी का 84% वाटर वेपर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, ये कौन वो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है विच शेप्स द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट और क्लाइमेट, जो हमारे एक अर्थ सरफेस का एक अच्छा शेप देता है और हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर 1 फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी फूड रिसोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी लैंड रिसोर्सेस, या ऑप्शन नंबर डी वाटर रिसोर्सेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हमारे अर्थ को एक बेहतरीन शेप भी देता है और हमारे क्लाइमेट्स को भी रेगुलेट करता है। बट नाउ इट इज फॉरेस्ट बहुत ही बड़े मात्रा पे काटा जा रहा है, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्बेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35, परसेंटेज वाटर यूज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, हिंदुस्तान में, इंडिया में कितना परसेंट वाटर, इंडिया में कितना परसेंटेज वाटर
यूज होता है इन एग्रीकल्चर, यानी काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इंडिया में कितना परसेंट वाटर यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 63%, ऑप्शन नंबर बी 73%, ऑप्शन नंबर सी 83% या ऑप्शन नंबर डी 93%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 83%। ओके, 83% वाटर यूज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, which is the first state in India to make rooftop rainwater harvesting? Okay, rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all across the state। इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां पे छत के ऊपर वाटर को हार्वेस्टिंग करना, यानी ये स्ट्रक्चर बनाना एकदम कंपलसरी है, एकदम जरूरी है पूरे स्टेट में। तो ये सिस्टम कौन सा स्टेट में एकदम कंपलसरी है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। सपोज मान लीजिए आपका एक घर है। ओके, आपका ये घर है और इसके ऊपर जब बारिश का पानी आता है तो इस पानी को आप लोग स्टोर कर लीजिएगा। स्टोर करके नीचे कोई एक टैंकी बना दीजिए और इसी टैंकी में आप लोग जमा कीजिएगा, और जब पानी की जरूरत पड़े तो इसी पानी को आप लोग रिफाइन करके साफ करके यूज किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कौन सा स्टेट में एकदम कंपल्सरी है? तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी केरला, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। ओके, बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश भी 2 टाइम्स होता है, चेन्नई में और तमिलनाडु में। ये रूल्स एकदम कंपलसरी है पूरे ऑल ओवर स्टेट में। अगर आप घर बना रहे हो तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का सिस्टम लगाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रेन वाटर इज रेफर्ड एज। ओके, रेन वाटर को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अंडरग्राउंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन नंबर सी रिवर वाटर या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। ओके, तो रेन वाटर तो अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, पोर्टेबल वाटर जो पीने के लायक, जो पानी जमीन से निकल के जो हम लोग यूज करते हैं पीते हैं उसको पोर्टेबल वाटर भी नहीं है, रिवर वाटर तो भी है ही नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, रेन वाटर इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। इन वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मार्च 12, ऑप्शन नंबर बी मार्च 22, ऑप्शन नंबर सी मार्च 25 या ऑप्शन नंबर डी मार्च 30। तो वेरी इजी, वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 22 मार्च को। ओके, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ठीक, इसके एक महीना बाद आएगा अप्रैल में, आएगा आपको अर्थ डे। ओके, वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वाटर यानी पहले पानी 22 मार्च और ठीक एक महीने बाद वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उसके लिए मैंने वीडियोस बना चुका हूं, तो आप लोग वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज फॉर ईवीएस। क्वेश्चन नंबर 39, वाटर स्कार्सिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू, यानी पानी की जो कमी है ज्यादातर वजह बनता है किस, मेन रीजन यानी मेन वजह क्या है पानी की कमी? स्कार्सिटी दैट मींस कमी। ऑप्शन नंबर 1 ओवर पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी लो रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल एक्सेस। ओके, तो वाटर का जो कमी है एक नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचुरल कॉज है। ओके, तो ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनइक्वल एक्सेस, ये तीनों नहीं होगा बल्कि होगा लो रेनफॉल। ओके, ये इसका आंसर में भी वैरी कर रहा है, लेकिन जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे दिया नहीं है, इसीलिए ज्यादातर बी माना गया है। सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका आंसर आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बस मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज, पानी क्या है? एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सॉरी, वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज, पानी क्यों एक नेचुरल रिसोर्सेज है? क्यों? ऑप्शन नंबर 1 इट कैन बी रीयूज अगेन, क्योंकि ये दोबारा यूज किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी, इट इज बीइंग रिसाइकिल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यस, तो वाटर क्यों एक रिन्यू नेचुरल रिसोर्सेस है। ऑप्शन नंबर वन, it can be reused again. Option number B, it is being recycled by human being. Option number C, it is being renewed through reductions. Option number D, it is renewed and recharged through the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका आप इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो क्वेश्चंस और बच रहे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। और 10 नवंबर को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए, और 10 नवंबर को मैं वहीं पे अपना एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। तो आप लोग अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी किस्म का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ सैम्पल नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।